हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से, और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, यानी कि 16th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके अंदर सबसे पहली बात देखो, कॉम्प्लेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे हम कि ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स 1। यहाँ पे ना मेनली कॉम्प्लेक्सेस के नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर याद करने हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है, एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, वो FMN और FES होता है। तो सबस्ट्रेट था, देन NADH प्लस H प्लस, फिर FMN। यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नाम में ये ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो NADH प्लस H प्लस, देन FMNH2 के पास इलेक्ट्रॉन गया, देन FES के पास, देन कोएंजाइम Q, देन FES, फिर उसके बाद FADH2। और ये सक्सीनेट जो है ना, ऊपर सक्सीनेट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है FADH2 को। यहाँ पे सक्सीनेट इलेक्ट्रॉन, एरो को देखो आप ध्यान से, यहाँ पे मैंने नीचे से एरोज बनाए हैं और यहाँ पे ऊपर से एरोज बनाए हैं। तो सक्सीनेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा FADH2 को। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था। सक्सीनेट करेगा FADH2 को, FADH2 FES को, FES कोएंजाइम Q को, ठीक है। और नीचे से सबस्ट्रेट NADH प्लस को, देन FMNH2 FES एंड कोएंजाइम Q। और यहाँ पे होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेकेंड, एंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड का नाम होता है सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस। और यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन डज नॉट पंप एनी प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद जो कोएंजाइम Q के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो जाएगा फिर साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B का इलेक्ट्रॉन जाएगा FES के पास, एंड देन वो फर्दर जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। और यहाँ पे काम करता है कॉम्प्लेक्स 3, जिसका नाम होता है कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन साइटोक्रोम C1 का जो इलेक्ट्रॉन था वो जाएगा साइटोक्रोम के पास, देन वो फर्दर जाएगा साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3, एंड देन फाइनली वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली काम करता है कॉम्प्लेक्स 4, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें ये प्रोसेस अगर इनिबिट करनी है ना, तो यहाँ पे हम एज ए इनिबिटर साइनाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा कॉम्प्लेक्स 5 के पास, और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम होता है ATP सिंथेट। F0 F1 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे मेनली ATP का फॉर्मेशन भी होता है बाय ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वेरी सेंसिटिव टू ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक। जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है ना, वो ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो ये तो होगी पूरी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें याद रखना है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज दिस ग्राफ। दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट शोज़ कि कंडीशन एरोबिक से एनारोबिक कैसे बनती है। तो एरोबिक में ये जो ग्राफ है ना, ये हमने निकाला है ऑक्सीजन अमाउंट वर्सेस टाइम। टाइम लिया है यहाँ पे मिनट में। तो सपोज करो कि एक हेल्दी और इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास प्रेजेंट है, और उसको ATP, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ATP बनते हैं, तो उसके लिए सबस्ट्रेट लगेगा। तो सबस्ट्रेट मेनली क्या होगा, यहाँ पे ADP होगा एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा। तो हमारे पास एक इंटैक्ट एंड हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो उसको यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जितना वो ऑक्सीजन को कंजम्पशन करेगा उसका, तो उतना ही ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का अमाउंट कम 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 हो रहा है, देन कम हो रहा है, तो अब क्या होगा, ADP भी खत्म होने लगेगा ना सबस्ट्रेट, क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सेस ADP प्रोवाइड किया। एक्सेस ADP इज प्रोवाइडेड बिकॉज ATP सिंथेसिस शुड नॉट बी हैम्पर, क्योंकि ATP सिंथेसिस रुकना नहीं चाहिए। तो हमने इसको एक्सेस अमाउंट में ADP प्रोवाइड किया। फिर क्या किया हमने, अगर ATP सिंथेसिस को हमें पॉज करवाना है आगे जाके, तो हम इसको देंगे ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन क्यों देंगे, क्योंकि ओलिगोमाइसिन से ATP सिंथेसिस पॉज हो जाती है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में ये वाली जो लाइन है वो है कांस्टेंट, तो ओलिगोमाइसिन की वजह से ATP सिंथेसिस पॉज हो गया। देन हमने इसको प्रोवाइड किया DMP, जो कि होता है डाइनाइट्रोफिनॉल, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को लीक करने का काम करता है।
तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में लीकेज होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन रैपिड होगा और ऑक्सीजन का कंजम्पशन और रैपिड होगा। तो डीएनपी देने की वजह से जो ग्राफ है वो और नीचे जाएगा, यानी ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। ऑफ कोर्स कंजम्पशन यानी कि किसी भी चीज़ को यूज़ करना, तो अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसका अमाउंट कम ही होगा ना। तो यहाँ पे जितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा कम हो रहा है, ऑक्सीजन का उतना ही अमाउंट उसका कम हो रहा है। तो फाइनली वो कंडीशन पहुंच जाती है एनारोबिक के अंदर। तो इस ग्राफ के अंदर मेनली हमने डिस्कस किया कि कोई भी कंडीशन एरोबिक से लेके एनारोबिक तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, देन है ना कि सबसे पहले एक हेल्दी, हम फिर से एक बार समझते हैं कि एक हेल्दी इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया था जिसको एटीपी बनाना था। ठीक है, तो उसको हमने सबस्ट्रेट दिया। सबस्ट्रेट क्या होगा एटीपी बनाने के लिए? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर हमने उसको दिया, ठीक है, फिर वो जैसे जैसे एटीपी बनाते गया तो ऑफ कोर्स वो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, तो उतना ही ऑक्सीजन का अमाउंट कम होते जाएगा। और सबस्ट्रेट भी तो ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि फर्दर प्रोडक्ट में तो एटीपी बन रहे, तो एटीपी का प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसको एक्सेस एटीपी और दिए। तो एक्सेस एडीपी हमने उसको और दिया। ठीक है, तो वो फिर से उसको मतलब एटीपी का फॉर्मेशन करने लगा। लेकिन हमने फिर से क्या किया, बीच में उसको ओलिगोमाइसिन दे दिया। ओलिगोमाइसिन क्या करेगा? एटीपी सिंथेसिस को पॉज कर देगा, तो ये हो गया पॉज। फिर हमने दे दी उसको डीएमपी। डीएमपी होता है डाइनाइट्रोफिनॉल, जो अनकपलिंग करवाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके वजह से क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की लीकेज हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रैपिड हो गया, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन का अमाउंट और कम हो गया, ये ना यहाँ पे कम हो रहा है। तो फाइनली कंडीशन एनारोबिक पे पहुँच गई। तो ये यही था कि लाइक ऑक्सीजन का अमाउंट वर्सेस टाइम के साथ साथ ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे कम होता है, एज कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, एंड कैसे वो कंडीशन एरोबिक से एनारोबिक तक पहुंचती है। तो यही था इस ग्राफ में। देन एक होता है और P/O रेशो, यानी कि फॉस्फोरस बाय ऑक्सीजन रेशो। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी फॉस्फोराइलेटेड डिवाइडेड बाय एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस, कि कितने एडीपी के मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट हो रहे हैं बाय ऑक्सीजन ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस, कि कितने ऑक्सीजन के एटम का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर वो पूछे कि P/O रेशो निकालो तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हो। ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या होता है? NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस। देन कॉम्प्लेक्स सेकेंड इज द सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस। देन कॉम्प्लेक्स थर्ड इज द कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस। कॉम्प्लेक्स 4 इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड द कॉम्प्लेक्स 5 इज द ATP सिंथेट। और फिर हमने देखा इस ग्राफ के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ता है ऑक्सीजन का अमाउंट कम होते जाता है, और कैसे कंडीशन एरोबिक से एनारोबिक तक पहुंचती है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द P/O रेशो। दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन एंड ऑल द एंगेजमेंट इन दिस बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ एंड ऑल द लेक्चर्स ऑफ माइन। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के छोटे छोटे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, और सेल बायोलॉजी, एंडोक्राइन, डाइजेशन, ये चैप्टर्स भी हमने रिवाइज़ किए हैं, तो वो जाके भी आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा इम्यूनोलॉजी। या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर and bye. Take care, keep achieving, keep learning, keep thriving, and never ever stop learning. Bye bye and take care. You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.